जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 60 बरस 3 कार्य बताए। एक तो सत्संग, एक सेवा, एक भजन। इस पूरे मानव समाज में 3 कार्य बताने वाले अनेकों महात्मा मौजूद हैं, संत मौजूद हैं, महापुरुष मौजूद हैं, अपने आप को कहने वाले सतगुरु मौजूद हैं। सारे महात्मा सत्संग, सेवा, भजन बताते हैं। आज इस वर्तमान कलयुग में हमें विचार करना चाहिए, असली और सच्चा महात्मा कौन है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को सत्य बताया। सत्य कहते हैं सत्संग, जहां गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। जैसे मन और भगवान एक हो जाते हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, उसे कहते हैं सत्संग। जो महात्मा संत सद्गुरु, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, इंसानों को इस धरती पर गुरु उसे ही बनाना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा गुरु संत सद्गुरु बनाया है जिसने भगवान और परमात्मा को नहीं देखा, केवल हमें इस समाज में सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, नामदान के माध्यम से, केवल गीता, रामायण, कुरान, भागवत, सभी धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दे रहा है। ज्ञान भी आपको 4 खाने 84 में ले जाएगा। केवल मात्र एक संत सद्गुरु ऐसे होते हैं जो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं। उनके द्वारा दिया हुआ नाम, मंत्र या युक्ति इंसान को, शरीर को निरोगी बनाती है और मन को अमर बनाती है, आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, केवल सच्चे सद्गुरु के द्वारा। आज इस पूरे समाज में सभी साधु महात्माओं के पास जाकर, संत सद्गुरुओं के पास जाकर इंसान को खोज करनी है। खोज करने से भगवान मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है। बाबा जी ने कहा था, खोजरी पिया को निज घट में। किससे कहते हैं? सूरत से। घट कहाँ है? यहाँ अपने अंदर घट में खोज। ये कलयुग में सुनहरा अवसर है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपने देखा होगा परम संत बाबा जय गुरुदेव का इतिहास। बाबा जी ने बहुत प्रयत्न करने के बाद गुरु महाराज मिले थे, भगवान प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया, अंड खंडों ब्रह्मांडों की सैर करी। तो आज इस जीवन में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सत्य की खोज करो। जब तक कोई जीता जागता महापुरुष जिसने भगवान और परमात्मा के दर्शन करे हुए जब तक ना मिले, क्योंकि भगवान और परमात्मा, मोक्ष और मुक्ति जीते जी मिलते हैं, मरने के बाद नहीं। जितने भी महात्मा आज तक इस दुनिया में हुए हैं, आदि से अंत तक, सबने एक ही बात बताई है। 2.5 घंटे का समय,
जीते जागते महात्मा से, जिसने कुल मालिक से बात की हो, देखा हो, उसकी युक्ति से 2.5 घंटे का समय दे दो। 2.5 घंटे का समय देने के बाद गुरु महाराज ने बताया कि आपको अपना शरीर निरोगी करने का आधार मिलेगा। आपका जो मन है इस संसार में 3 लोक का स्वामी है, जैसे स्थूल लोक पृथ्वी लोक, जैसे लिंग लोक भूत प्रेतों का लोक, जैसे लिंग लोक सूक्ष्म लोक जिसमें देवी देवता रहते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु इस संसार में 3 लोक 9 खंड को देखे हुए होता है। जैसे हमारे इस मनुष्य शरीर के 9 खंड होते हैं और 3 लोक होते हैं और 10वां ये द्वार होता है। जब हम गुरु की युक्ति से 9 द्वारों से जीवात्मा परमात्मा भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। 10वें द्वार संतों का होता है, जिसे हम वेदवाणी आकाशवाणी दिव्य नेत्र कहते हैं, जिससे कि मन को देखा जाता है, 3 लोक के मालिक को देखा जाता है। आज इस कलयुग में जब परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा 1000 वर्ष के ताईं सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, तो जीव आत्माओं को बहुत हानि होगी। तो हमारा तुम्हारा सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम 2.5 घंटे का समय देकर भगवान को जीते जी देखें। अगर आप 10 साल 20 साल 50 साल हो गए और इस संसार में काफ़ी साधु महात्मा ऐसे हैं जिसने आपको भगवान परमात्मा से नहीं मिलाया, तो आप उनका सत्संग छोड़ दीजिए तुरंत, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा मनुष्य शरीर अमोलक है, बेशकीमती है। आज आपने इस दुनिया में इस संसार में देखा है कि जब किसी की जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है दोबारा इस शरीर में प्रवेश नहीं होती। कितनी भी कोशिश करने के बाद बाबा जी ने यहाँ तक कह दिया, जब समय पूरा हो जाएगा जो भगवान 3 लोक का स्वामी है तुम्हें एक सांस फालतू नहीं दे सकता। दुनिया का धन इकट्ठा करके 10 दिन का समय बढ़वा नहीं सकते। तो आप अपना कीमती समय नकली साधु महात्माओं को बिल्कुल ना दें। उनसे आप साफ साफ बूझ लें तो आप हमें दिखा सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने शिष्यों को भगवान नहीं दिखा सकते, परमात्मा नहीं दिखा सकते। मोक्ष कहते हैं मन के दर्शन करना, 3 लोक के स्वामी के दर्शन करना। मुक्ति कहते हैं अपनी आत्मा के दर्शन करना, उसे कहते हैं सत्संग। जब किसी आत्मा को सत्य का पता चल जाता है, आत्मा अपने घर परिवार समाज का कार्य करते हुए 2 घंटे 2.5 घंटे अपने शरीर के लिए, अपने इस मन के लिए, अपनी इस आत्मा के लिए समय देती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा कि आप 22 घंटे अपने घर परिवार के ताई कार्य करिए, 2 घंटे का समय अपने आत्मा के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए दीजिए, जिससे कि भगवान का लाभ प्राप्त हो सके, परमात्मा का लाभ प्राप्त हो सके, जिससे कि आत्मदर्शन हो सके। गुरु महाराज ने कहा करनी करो, किसके अनुसार? गुरु के अनुसार। मार मन डालो। जब आप करनी करोगे, जो मन है अच्छा बुरा बराबर सोचता है तो ये हार जाएगा। हार के क्या करेगा? ये अपने दर्शन करेगा। जैसे कहते हैं इस शरीर से हम गुरु महाराज की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से क्या होता है? अपार शक्ति मिलती हैं। जब प्रार्थना से अपार शक्ति मिलेंगी तो इस शरीर में जितनी गंदगी है सब समाप्त होती चली जाएगी, जितनी बीमारियां हैं सब समाप्त होती चली जाएंगी, जितनी भूत प्रेत की व्याधियां हैं सब समाप्त होती चली जाएंगी।
तो हमारा तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। जो मन है 3 लोक का स्वामी है। गुरु महाराज की युक्ति के अनुसार अगर हम सुमरन करेंगे, बार बार 5 रूप 5 स्थान के रूपों का बराबर ध्यान करेंगे, तो ये हमारा मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा और 3 लोक के दर्शन करेगा। स्थूल लोक में निरोगी, सूक्ष्म लोक में देखेगा कहाँ है देवी देवता, उनसे बात करेगा, मन अपने रूप के दर्शन करेगा। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर हम इस मानव समाज की जो सत्संगी हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जिन्हें गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है, नामदान की बख्शीश करी है, उनके द्वारा हम एकत्रित होकर सत्संग का काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा था सेवा चढ़ाई का बेड़ा है। सेवा करते करते लोग पार हो जाते हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। फिर है भजन। जिसने 2 काम सही तरीके से कर लिए, एक तो सत्संग, सत्य का संग करने से आत्मा मन शरीर को सही रास्ता मिल जाता है। सेवा करने से शरीर के अंग पवित्र हो जाते हैं और भजन करने से आत्मा निरोगी, पवित्र और अपने धाम को जाने लगती है। जितनी हम सेवा करेंगे उतना ही हमें लाभ होता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आने वाले समय के लिए बहुत सचेत किया है। सत्संगियों को कहा है तुम्हें आदर्श बनना है। इस समाज में सत्य का ज्ञान सबको देना चाहिए। जैसा जो कर्म करता है वैसा वो फल भोगता है। परंतु परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। सच कहते हैं उस परमात्मा का सच। आत्मा अपने लोक जाना चाहती है। जो मन है वो अपने लोक जाना चाहता है। जो शरीर है अंत समय तक वो निरोगी रहना चाहता है। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। गुरु की सेवा करने से, गुरु का सत्संग करने से, गुरु का भजन करने से तीनों चीज़ इंसान को मिल जाती हैं। आपने महाभारत देखी, रामायण देखी, दोनों में क्या दिखाया? सच्चाई पर चलना, नियमों पर चलना। आप इस प्रकृति को देखिए, मौसम बदलते हैं, रात दिन होते हैं, हवाएं चलती हैं, तो सब प्रकृति के अधीन है। नियम और काम से चलते हैं, सारे अनुशासन से चलते हैं। तो हमें इस संसार में गुरु महाराज के नियमों के अनुसार सत्संग सेवा भजन करनी है। अगर आप समय पर सत्संग करोगे, समय पर भजन करोगे, समय पर सेवा करोगे, तो आपको भगवान परमात्मा अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक आपको रोज दर्शन देगा। कौन है मालिक? अपनी आत्मा, अपना मन और अपना शरीर। जब हम साधना करते हैं, इस शरीर से अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक हमें साफ साफ दिखाई देता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा भगवान कितने समय पर मिलता है? बाबा जी ने बताया जैसा एक धान का पौधा होता है, इधर से उखेड़ो इधर को गाड़ दो, इतने समय पर भगवान मिल जाता है। तो आज हमें सोचना चाहिए 10 साल 20 साल 50 साल हो जाते हैं पर भगवान के दर्शन नहीं होते, परमात्मा के दर्शन नहीं होते, तो कोई ना कोई कमी का कारण जरूर रहा है। बाबा जी ने कहा सच्चाई सबके लिए जरूरी है, क्योंकि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा। जय गुरुदेव।